तो हमारे पास क्वेश्चन है ये। अब हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सबसे पहले सेल कौन सा लिया। स्तुति, तुमने ज़ीरो लिया होगा। यस मैम। तो ये ज़ीरो में तुमने वैल्यू एलोकेट की 12, है ना। यस मैम। तो ये हो गया ज़ीरो। और ये 21 में से 12 माइनस हुआ तो कितना हो गया? 21 में से 12 माइनस हुआ था ना, तो मैम वो था 9। 9। अब क्योंकि ये वाला ज़ीरो हो गया तो हमने ये वाली पूरी रो कैंसिल कर दी। यस मैम। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जितनी भी रोज और कॉलम्स बची है इसमें वन है जो मिनिमम दिख रहा है, तो तुमने कौन सा वन सिलेक्ट किया? मैम मैंने किया था, ये होगा D1 D2 मैम, D2 वाला। पर D2 में तो टू है। हाँ, एक सेकंड मैम, कहाँ गया मेरा वन का? दो वन थे ना, कहाँ गया? अच्छा ये वाला, मैंने सबसे A1 कॉर्नर सिलेक्ट वाला। किया कि C2 सिलेक्ट किया? मैम एक मिनट एक मिनट, मैं याद कर रही हूँ कौन सा पहले किया। मैम मैंने सी वाला किया पहले। ठीक है, तो ये C वाला सिलेक्ट करते हैं। इसमें 15 और 17 में इसको नहीं 15। नहीं नहीं, मैम ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ए। ओके मैं ओके, बगल में तो लिख के रखी, सॉरी। कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर A1 सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको 9 वैल्यू दे रहे हैं। मैम तो ये 9 हो गया हमारा ज़ीरो। और यहाँ से अपन 9 माइनस किए तो 34 माइनस 9, 25। 25। तो क्योंकि ये ज़ीरो हो गया तो हमने ये वाली कॉलम भी पूरी डिलीट कर दी। अब बच गए ये, तो इसमें फिर अपन वन सिलेक्ट करेंगे। तो इस वन में अपन एलोकेट कर रहे हैं 15। तो ये हो यस गया मैम। ज़ीरो और ये बच गया टू। अब क्योंकि ये ज़ीरो हो गया तो ये वाला रो भी पूरा कैंसिल। अब बचा ये टू जो सबसे मिनिमम दिख रहा है ना। यस तो मैम। इस टू के साथ इस टू को एलोकेट कर दिए और ये ज़ीरो हो गया और ये हो गया 17। तो क्योंकि ये पूरा ज़ीरो हो गया तो हमारी ये वाली कॉलम गायब हो गई। अब बचा है हमारे पास 5 3 7 4। तो थ्री यहाँ पर क्लियरली सबसे स्मॉल है, तो इसको हमने 17 वैल्यू एलोकेट की। ये ज़ीरो हो गया और ये 25 माइनस 17, मैम एक सेकेंड। 8। यस मैम, सॉरी कॉल आ रहा है। यस मैम। तो फिर ये वाली पूरी कॉलम गायब। अब बचा है यहाँ पर 5 और 7। तो इस 5 में हम एलोकेट करेंगे क्या? यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 8 है, तो हम देंगे इसको 8। तो ये 8 हो गया ज़ीरो। और ये 25 माइनस 8 करेंगे तो 17। यस मैम। और ये बचा हुआ जो सेल है 7, उसमें यहाँ भी 17 आ रहा है, यहाँ भी 17 आ रहा है। तो हम लोग इसको ऑटोमेटिकली 17 एलोकेट कर देंगे और ये फिर हो जाएगा ज़ीरो और ज़ीरो। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया था, हम अब लिख लेते हैं 9 × 1। ये हमारे कहाँ से मिला? हमको A1 से मिला था। फिर प्लस, फिर 5 × 8। मैम लास्ट लास्ट के उसमें मैंने वो किया था। गलती यस मैम, B1। एकदम लास्ट वाले में, 3 वाले में। ओके, तो ये हम D1। ओके, तो ये हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं अब। फिर यस मैम। D1 से हमें मिला 17 × 3 प्लस, फिर नेक्स्ट हमने लिया था C1। C1 से हमें क्या मिला था? 15 × 1 प्लस, फिर 12 × 0 प्लस 17 × 7 प्लस 2 × 2। तो फाइनली यही है हमारा जो आ रहा है। एक बार चेक कर लेना स्तुति, यही है ना पक्का? अगर तुम्हारा लास्ट वाला गलती नहीं होता तो फिर यही होता ना। यस मैम, देखिए 20 यस मैम वही है। ठीक है, तो फिर उससे हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 238। ईजी है ये यस मैम। मेथड भी। बस उसमें अपन नॉर्थ वेस्ट ब्लॉक सिलेक्ट करते थे, सेल सिलेक्ट करते थे। इसमें अपन को बस ढूंढना है कि कौन सा सबसे छोटा है वैल्यू, वो छोटे वैल्यू से हमें स्टार्ट करना है। यस मैम। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये थोड़ा सा अ बिट डिफरेंट है, तो ये ध्यान से समझना। स्तुति रीड करना वो सारे स्टेप्स एक एक करके। Ma'am, step 1. Calculate penalty for each row and each column according to Vogel. Penalty is equal to the absolute difference between the minimum and the next to minimum transportation cost for any row or column.
If the two costs are equal, penalty is taken as 0. ओके ओके। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप के अकॉर्डिंग हमें पेनल्टी कैलकुलेट करनी है हर एक रो और हर एक कॉलम की। और वोगल के अकॉर्डिंग पेनल्टी क्या होती है, सबसे मिनिमम वैल्यू और उस मिनिमम वैल्यू के बाद में जो मिनिमम वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा पेनल्टी, हर एक रो और हर एक कॉलम के लिए। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हमने ये वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 4, इसमें ऑलरेडी हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सारी कॉस्ट्स गिवन है हमें, यहाँ पर सोर्सेज हैं, यहाँ पर डेस्टिनेशन है, सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड है। हमें पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा 1 1, 1 1 में है 21, 2 1 में है 16। तो हमें हर एक रो, मतलब रो 1, रो 2, रो 3 की पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। सबसे छोटी वैल्यू है 3, उस 3 के बाद में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 15। तो 15 - 3 इज 12। तो रो 1 की पेनल्टी हो गई 12। सिमिलरली रो 2 की पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। सबसे मिनिमम वैल्यू है 14, उसके बाद में जो मिनिमम वैल्यू है उस रो में वो है 17। सो 17 - 14 इज 3। तो रो 2 की पेनल्टी हो गई 3। सिमिलरली इन रो 3 सबसे मिनिमम वैल्यू है 18, उसके बाद में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 27, एंड 27 - 18 इज 9। तो ये हमने सारे रोज की पेनल्टी कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारे कॉलम्स की पेनल्टी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो कॉलम 1 में हम लोग देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 17। उसके बाद में मिनिमम वैल्यू है 21। 21 - 17 इज 4। इन द नेक्स्ट कॉलम अगेन सबसे छोटी वैल्यू है 16, नेक्स्ट छोटी वैल्यू है 18। 18 - 16 इज 2। थर्ड कॉलम में भी छोटी वैल्यू है 14, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 15। सो 15 - 14 इज 1। फिर फोर्थ कॉलम में भी सिमिलरली सबसे छोटी वैल्यू है 3, उसके बाद में जो छोटी वैल्यू है वो है 23, एंड 23 - 3 इज 20। तो ये स्टेप 1 यहाँ पर क्लियर हो गया, जो हमने स्टेप में पढ़ा थ्योरी में। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है वो पढ़ते हैं। पढ़ो स्तुति, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। Select the row or column of maximum penalty. Select the corresponding variable, basic variable, with least cost in this row or column. If the corresponding nee, if the oh, sorry, if the two costs are equal, take any one uh, आर्बिट्ररीली, arbitrarily. If such variable is xij, then take xij is equal to minimum a I मैम दिख नहीं रहा क्या लिखा ए है a i आई j कॉमा बी आई, ए आई अच्छा a कॉमा i comma b i। ए आई कॉमा बी आई। तो अब इस इतना करने के बाद हमें वापस क्या करना है, जितनी भी पेनल्टीज हमने कैलकुलेट की यहाँ पर, 4, 2, 1, 20, 12, 3, 9, सबसे मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। हमारी मैक्सिमम पेनल्टी है 20। अब उस मैक्सिमम पेनल्टी में वो मैक्सिमम पेनल्टी हमको जिस भी रो या कॉलम के लिए मिल रही है, इस स्टेप में हमें ये जो मैक्सिमम पेनल्टी है ये हमें कॉलम 4 के लिए मिल रही है। तो हम कॉलम 4 में सिलेक्ट करेंगे जो सबसे लीस्ट वैल्यू था उसका। कौन सा था लीस्ट वैल्यू उस कॉलम में, 3, है ना। अब उस 3 में हम असाइन करेंगे क्या, अ, यहाँ पर हमारा जो डिमांड है वो है 11, यहाँ पर हमारा जो सप्लाई है वो है 15। तो यही है हमारा ए आई और बी जे। तो ए आई और बी जे में सबसे मिनिमम कौन है, मिनिमम कौन है दोनों में, 11। तो हमने 3 के साथ क्या रख दिया, 11। और यहाँ पर वापस क्या होगा, ये 11 में से 11 माइनस होके ये 0 हो जाएगा, और ये 15 में से 11 माइनस होके क्या मिल जाएगा हमें, 4। ठीक है। अब जो 0 हो गया है वो पूरी रो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बच गई हैं 2 रोज और 4 कॉलम। अब वापस से ये प्रोसीजर हमें रिपीट करना है। 2 रोज और 4 जो कॉलम मिली है, वापस से हम क्या करेंगे, सारे रोज की पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास ये रो और ये रो बची है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू है हमारी 14, उसके बाद में जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है वो है 17, एंड 17 - 14 इज 3। फिर नेक्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू है 18, उसके बाद में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 27, एंड 27 - 18 इज 9। फिर रिपीटिंग दिस सिमिलरली फॉर ऑल द कॉलम्स,
column 1, column 2, column 3 and column 4, we will get the penalties as 15, 9, 4 and 18. फिर वापस से वही करना है हमें, वी हैव टू सिलेक्ट द मैक्सिमम पेनल्टी। तो मैक्सिमम पेनल्टी हमें किस में मिल रही है, अगेन इन द कॉलम 4। तो कॉलम 4 की पेनल्टी है 18। फिर उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम 4 की पेनल्टी सिलेक्ट करने के बाद में उस कॉलम 4 में जो मिनिमम वैल्यू है वो देखेंगे, वो है 23। 23 में यहाँ पर डिमांड है 4, यहाँ पर 23 में सप्लाई है 13। तो मिनिमम है हमारा 4, हमने इसे एलोकेट कर दिया 4, और यहाँ पर से 4 हो जाएगा 0, और यहाँ से हमने 13 माइनस 4 करना है, दैट विल गिव अस 9। ठीक है, तो ये जो हमारा 0 हो गया है ये हमारा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बची हैं सिर्फ 2 रोज और 3 कॉलम्स। फिर ये प्रोसीजर हम वापस रिपीट करेंगे, फिर से वापस से हम पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे। पेनल्टीज में मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम जहाँ भी मिल रहा है, जिस भी रो या कॉलम में मिल रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। फिर मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद हमें वही प्रोसीजर करना है जो हम अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में कर रहे थे और लीस्ट कॉस्ट मेथड में कर रहे थे। इतना करने के बाद में जब हमारे सारे सेल्स एलोकेट हो जाएंगे, तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने जैसे अपना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया था, जितनी भी सेल्स असाइन थे, उससे फिर हम लोग हमारा टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर पा लेंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत लेंदी है। ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब हाँ, पर अगर ऑप्शन आया ही नहीं, क्वेश्चन में लिखा है कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही कैलकुलेट करना है, तो फिर तो करना ही पड़ेगा। वही करना हम्म। है। पर द थिंग इज कि इतने अच्छे से समझ जाओ कि एग्जाम में ना ऐसा ना हो कि मतलब एक बार वापस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखना है करके। मतलब ये टॉपिक ऐसा हो जाना चाहिए यूनिट 5 कि हाँ आप समझ में आ गया, तो अब कभी भी कोई क्वेश्चन देगा तो हम तभी बना लेंगे। तो इसलिए अगर एक बार तुम और बोलोगी समझाने तो मैं वापस समझा दूंगी। मेरे को तो आ गया समझ। खुशी, कोई प्रॉब्लम है? हम खुशी चली गई है, खुशी का फोन डेड हो रहा है, मतलब खुशी के फोन की बैटरी में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रही। ओके ओके, तो मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ खुशी, वो कर लो, फिर मुझे भी एश्योरेंस हो जाएगा कि तुम्हें समझ में आ गया। हम खुशी है मैं। सॉरी स्तुति। यस। सबसे पहले लेकिन हर एक में वही करना है कि पहले तुम लोग को चेक करना है कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, स्तुति हो ना वहाँ पर लाइन पे? यस मैम। क्वेश्चन दिख रहा है स्तुति? यस मैम। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो।